अच्छा, लास्ट टाइम हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट काम किया था कि डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए कुछ फंक्शंस हमने क्लास में बना लिए थे और उस क्लास को यूज़ करते हुए रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाया था, जिससे हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि देखिए यहाँ पर हमने इस फॉर्म पर एक रिकॉर्ड डिस्प्ले कराया है, बल्कि ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले कराए हैं, लेकिन ना यहाँ आपको क्लास इंपोर्ट हुई भी नज़र आ रही है, ना कोई क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, ना ही आपने कनेक्शन स्ट्रिंग डिफ़ाइन किया है। ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ डिफ़ाइन हुई हुई हैं? क्लास डेटाबेस में। क्लास डेटाबेस में एक फ़ंक्शन हमने बनाया जो डेटाबेस से कनेक्ट होगा और एक फ़ंक्शन हमने बनाया जो रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। अब जो रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा उस फंक्शन का नाम क्या है? डिस्प्ले। इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट यह है कि आप इसको ना क्यूरी दे देंगे, यानी कौन सा रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करना है, तो ये डेटाबेस से रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर देगा। जैसा कि हमने यहाँ पर इसी तरीके से किया हुआ है कि हमने अपनी क्लास का नाम क्या रखा था? क्लास डीबी। क्लास को यूज़ करने से पहले क्या बनाना पड़ता है? ऑब्जेक्ट। तो लिहाजा हमने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे क्लास के नाम से। अब ग्रिड व्यू में रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल्स टू ओबीजे क्लास डॉट डिस्प्ले और आगे क्या पास कर दी? क्यूरी। अब ये क्यूरी हमारे फंक्शन में मौजूद कोडिंग की मदद से रन होगी और रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगी। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम सिर्फ यहाँ पे क्लिक करते हैं और रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें रोल नंबर से सर्च करने का ऑप्शन रखना है। अच्छा, चूँकि मुझे इस क्लास की बार बार ज़रूरत पड़ेगी, लिहाजा मैं इसका एक दफ़ा ही ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। इस लाइन को मैं कहाँ लिख लूँगा? कंट्रोल X यहाँ पर। तो अब फ़ायदा क्या होगा कि मैं हर जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ ओबीजे क्लास का। अच्छा, अब मैंने अपने प्रोग्राम में एक ऑप्शन रखा कि यूज़र रोल नंबर लिखकर डेटा को फाइंड आउट करवा सकता है। तो उसके लिए हमने एक लेबल लिया और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में रोल नंबर टू फाइंड और यूज़र से रोल नंबर इनपुट लेने के लिए क्या बनाएंगे? टेक्स्ट बॉक्स और आगे फाइंड का बटन। हमारे पास रोल नंबर का जो कॉलम है उसका नाम क्या है? ROLLNO नंबर, ठीक है। टेबल का नाम क्या रखा था, याद है? टेबल का नाम कर भी पता चल जाएगा। अब देखिए मुझे इस बटन पे सिर्फ कितना काम करना पड़ेगा? इस बटन पर सिर्फ मुझे इतना काम करना पड़ेगा कि मैंने डेटा ग्रिड व्यू लिखा डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल्स टू ओबीजे क्लास, मेरे क्लास का नाम, डॉट फंक्शन का नाम डिस्प्ले, और इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट है इसको क्यूरी देना है। तो आपने लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्या था? टेबल, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ना, हाँ, टेबल स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू, इसके साथ कॉन्किनेट कर देंगे किसको? टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब आपने यहाँ पर रोल नंबर लिखा और रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया, सही है। तो देखें इसके पीछे भी आपको सिर्फ और सिर्फ अब क्या पास करनी पड़ी? क्यूरी पास करनी पड़ी बाकी सारा आपका काम वही हो रहा है। तो प्रोफेशनली तौर पर जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो कनेक्शन, डिस्प्ले, डेटा मैनिपुलेशन, इन सारी चीज़ों के ना फंक्शन बना लिए जाते हैं और फिर उन फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं, सही। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक क्लास बनी हुई है DLL में,
उसको आप दूसरे प्रोजेक्ट में ऐड करा लें। ये तो मैंने पहले आप लोगों को करा चुका हूँ ना, एक क्लास को हम DL में कन्वर्ट करके दूसरे प्रोजेक्ट में भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ लें, अदरवाइज़ हम आज एक फ़ंक्शन बनाएंगे जो 3 काम करेगा, डिलीट, एडिट, अपडेट, तीनों काम कर रहा होगा। अब ये जो डिस्प्ले का फंक्शन बन गया है, ये आपके हर तरह के रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकता है, डिपेंड करेगा किस चीज़ के ऊपर, क्यूरी के ऊपर। इसकी क्लास को देख लें, अगर इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो आपके नहीं समझ में आई तो दोबारा से पूछ लें। लाइब्रेरी होगी, हाँ, मतलब हमने अपनी फ़ाइल को DL में कन्वर्ट कर लिया तो उसका फ़ायदा ही होगा कि इसको किसी भी प्रोजेक्ट में चला सकते हैं। फॉर्म से डेटाबेस अलग बनती है, टेबल बनता है उसके अंदर, फिर वहाँ से डेटा कॉल होता है। बन जाएगी डेटाबेस, फिर टेबल भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, टेबल भी बनाना पड़ेगा उसके अंदर। हाँ, उसमें आप ना एक वेरिएबल पास कर देंगे और पहले डेटाबेस क्रिएट होगी, उसके बाद उसका नाम डेटाबेस का उस वेरिएबल में ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग में वेरिएबल पास करेंगे। फिर वो फॉर्म लोड पर नहीं दे सकेंगे हम, फिर हम जब ज़रूरत पड़ेगी उस जगह पे उसको ओपन करेंगे। ठीक है, बता दूंगा अभी मैं इसमें। अच्छा जी, इंसर्ट की क्यूरी याद है किसी को? इंसर्ट की क्यूरी, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज़ और फिर डेटा ऐड किया जाता है। अच्छा, डेटा एडॉप्टर क्या काम करता है? डेटा लेकर आता है, सही। अच्छा, क्या आपको ये बात याद है कि अगर सेलेक्ट की क्यूरी चल रही हो या ऐड, डिलीट, अपडेट की चल रही हो तो किस इंस्ट्रक्शन से हमें पता चलता है कि कौन सी क्यूरी चल रही है, सेलेक्ट की चल रही है या इंसर्ट, डिलीट, अपडेट की चल रही है? अगर हम फिल कराते हैं तो कौन सी क्यूरी हुई? सेलेक्ट। और अगर हम इंसर्ट, डिलीट, अपडेट कर रहे हैं तो क्या होता है? दूसरी वाली होती है। दूसरी वाली कौन सी होती है? एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी स्ट्रिंग। ठीक है, ये बात है। अच्छा, अब देखें, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम डिस्प्ले का फंक्शन बनाया था ना, अब हम एक फ़ंक्शन बनाने जा रहे हैं और उस फंक्शन का काम है तो वो टेबल में डेटा रीड राइट का काम कर सकेगा। पब्लिक फंक्शन, फंक्शन का नाम हम रख रहे हैं DML। DML का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और इसकी DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और इसका मकसद ये होता है कि आप डेटाबेस में डेटा राइट कर सकें, डिलीट कर सकें, एडिट कर सकें, मैनिपुलेशन के अलावा। तो नाम वैसे कोई भी रख सकते हैं, लेकिन हमने क्या रख लिया? DML। हमारे इस फंक्शन को क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी? क्यूरी, इंसर्ट की क्यूरी, डिलीट की क्यूरी, अपडेट की। और क्यूरी एज आ टेक्स्ट लिखी जाती है, स्ट्रिंग लिखी जाती है। तो हमने यहाँ एक वेरिएबल पास किया, बाय वेल क्यूरी एज स्ट्रिंग। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फंक्शन में रिटर्न टाइप दी जाती है एज। अगर हमारा फंक्शन प्रॉपर चल जाता है तो हम एक मैसेज रिटर्न करवाएंगे सक्सेसफुल। तो लिहाजा इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग, यानी हम एक स्ट्रिंग रिटर्न करवाएंगे। अच्छा, मैं आज इसमें डेटा ऐड करने के लिए एक दूसरा तरीक़ेकार इख्तियार करूँगा, साथ साथ आपको समझाता रहूँगा। हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, डिम cmd एज न्यू SQL कमांड।
एसक्यूएल कमांड के नाम से एक क्लास होती है एसक्यूएल सर्वर के अंदर, जिसका हमने ऑब्जेक्ट किस नाम से बना लिया, CMD। CMD से मुराद कमांड। अब हम यहाँ ना इसकी मदद से डेटा राइट कराएंगे, ठीक है। CMD डॉट कनेक्शन, इसको डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए होता है, तो हमने डेटाबेस का कनेक्शन दे दिया। हमने कनेक्शन किस नाम से बनाया था, DB अंडरस्कोर कनेक्शन। CMD डॉट कमांड टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, कि आप इसको ना इंसर्ट डिलीट की क्यूरी दें, तो इंसर्ट डिलीट की क्यूरी हम लिखेंगे इस वेरिएबल के अंदर, तो यहाँ हमने इसका नाम दे दिया क्यूरी, ठीक है। CMD को परफॉर्म करने के लिए कनेक्शन का ओपन होना ज़रूरी है, तो हमने लिखा CMD डॉट कनेक्शन डॉट ओपन, और इसके बाद इसकी कमांड को एग्जीक्यूट करा लिया, CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। अच्छा देखिए, होता क्या है कि हम नॉर्मली डेटा अडॉप्टर को क्वेरी देते हैं और एग्जीक्यूट करा लेते हैं, इंसर्ट डिलीट अपडेट हो जाता है। लेकिन जब फंक्शन में काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें एक ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना पड़ता है जिसका नाम क्या है, CMD, यानी नाम ने CMD रखा है। इसका बेसिकली काम ये होता है कि आप इसको अपनी क्यूरी बताएंगे, डेटाबेस का कनेक्शन बताएंगे, फिर इसी से कहेंगे डेटाबेस कनेक्शन ओपन करने का, ये ओपन भी करेगा, और फिर इसी से एग्जीक्यूट कराएंगे, और जब एग्जीक्यूट कर देगा तो डेटाबेस का कनेक्शन बंद भी कराएंगे। क्योंकि देखें, लास्ट टाइम हमने डेटाबेस का कनेक्शन कब ओपन कर लिया था, जब पेज लोड हो रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमारे पेज पर तो कनेक्शन है ही नहीं। अब जैसी क्यूरी चलेगी ना, उसी वक्त कनेक्शन ओपन होगा, क्यूरी चलेगी और फिर कनेक्शन बंद भी हो जाएगा। तो हमने सारी चीज़ें ना CMD को बताई हैं। CMD डॉट कनेक्शन, हमने इसको बताया कि तुम्हें डेटाबेस का कनेक्शन मिलेगा इस फंक्शन से, और ये हमने ऊपर फंक्शन बनाया हुआ है। इस फंक्शन में क्या काम हो रहा है, डेटाबेस कनेक्ट हो रही है। फिर हमने उससे ये कहा कि तुम्हें कौन सी क्यूरी चलानी है, तो CMD डॉट कमांड टेक्स्ट, ये क्यूरी वाला वेरिएबल दे दिया, क्योंकि यूज़र जो है ना, वो जब DML को यूज़ करेगा तो अपनी क्यूरी भी लिखेगा, तो वो क्यूरी यहाँ से पिक कर लेगा। फिर ये कनेक्शन को ओपन करेगा, CMD डॉट कनेक्शन डॉट ओपन, और ये लाइन होती है जिससे आपकी इंसर्ट डिलीट और अपडेट की क्यूरी चलती है, CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। इससे वो क्यूरी चला देगा और उसके बाद कनेक्शन को क्लोज़ कर देगा। तो क्या ये सारा काम सही हो गया? हम इसके लिए यहाँ पर रिटर्न कराएंगे सक्सेस, ठीक है। अगर हमारे फंक्शन ने सक्सेस रिटर्न किया तो इसका मतलब कमांड एग्जीक्यूट हो गई होगी, और अगर हमारे फंक्शन ने सक्सेस नहीं किया तो हम एरर प्रिंट करवा लेंगे कि भाई ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो अब आप इंसर्ट डिलीट अपडेट का काम किसकी मदद से ले सकते हैं, DML की मदद से ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइम बचाने के लिए हमारे पास जो एक पहले से फंक्शन बना हुआ था ना, फॉर्म बना हुआ है, इसमें इंसर्ट डिलीट हो रहा है ना, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और इसमें ये सेव डिलीट अपडेट का सारा काम करेंगे। कौन सा फंक्शन बनाया है, CMD जो बनाया है ना, CMD फंक्शन नहीं बनाया हमने, बेसिकली CMD एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ना। जब हमारा ये फंक्शन चलेगा तो यही सारी चीज़ें जाके हमारे डेटा को राइट करेंगे। CMD क्या है, कमांड है, यही इसी कमांड की मदद से डेटा राइट होगा। हमारा फंक्शन DML यूज़र से क्यूरी लेगा और इसको यहाँ लाकर दे देगा, और अगर इसने सही काम किया तो हमारा फंक्शन क्या बताएगा, सक्सेसफुल। इस फॉर्म को कॉपी करते हैं, फॉर्म 1 कॉपी पेस्ट,
इसकी कॉपी कहाँ बनाई इसने, कॉपी, ये कॉपी बनी है, इसको रीनेम कर लेते हैं, फॉर्म क्लास रख लेते हैं इसका नाम, इसमें क्लास पर काम हो रहा है। ये एज इट इज़ फॉर्म आ गया, ठीक है। इसमें से हमें अब क्या काम करना है, ये सब चीज़ें हटा देनी है। अच्छा, रीनेम हुआ है तो इसने इसको रीनेम नहीं किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर्म क्लास, ठीक है। अब हमें इस फॉर्म पर इसकी ज़रूरत नहीं है, हटा दें। ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, हटा दें। एसक्यूएल रख लेते हैं, इसके अंदर क्यूरी लिखेंगे। पेज के लोड इवेंट पर हमें कोई कनेक्शन वगैरह नहीं चाहिए, तो ये कनेक्शन हटा देंगे। अच्छा, डिस्प्ले में भी हमारा वही सारा काम हुआ हुआ है ना पहले वाले तरीके से, तो डिस्प्ले को भी चेंज करते हैं और ग्रिड व्यू का काम रहने दें। और क्या काम था, न्यू का काम रहने दें। न्यू पर क्या काम हो रहा था, अच्छा वो नंबर भी जनरेट हो रहा था, तो बहरहाल उसका कोड देना पड़ेगा, लेकिन अभी सब इसको बंद कर देते हैं। और सेव वगैरह का भी आप अभी ख़त्म ही कर दें इसको। इन सब पर अभी हम दोबारा काम करेंगे। अपडेट को रख लेते हैं, वरना क्यूरी बड़ी लिखनी पड़ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आप एक अपना ऑब्जेक्ट बना लें, डिम obj अंडरस्कोर क्लास एज न्यू cls db, ठीक है। अच्छा, अब हमारे इसमें ना डिस्प्ले का एक प्रोसीजर बना हुआ है जो रिकॉर्ड डिस्प्ले करके ला रहा था। ये देखिए फॉर्म के लोड इवेंट में डिस्प्ले चल रहा है ना, ये एक प्रोसीजर बना हुआ है। अब ये रिकॉर्ड कैसे लेकर आ रहा था, मैंने यहाँ पर डिस्प्ले का कोड लिखा हुआ था। तो अब ये सारा कोड मुझे इस तरीके से नहीं लिखना, बल्कि किसकी मदद से लिखना है, फंक्शन की मदद से। यहाँ पर मैं लिखूँगा obj क्लास डॉट डिस्प्ले, और क्यूरी तो ऊपर लिखी हुई है, तो यहाँ पे क्या दे देते हैं एसक्यूएल, तो ये रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। ठीक, अब देखें सेव पर मैंने क्लिक किया। सेव पर ना इंसर्ट की क्यूरी पहले से लिखी हुई है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर कराएं, देखिए हमने सेव के बटन पर इंसर्ट की क्यूरी लिखी हुई है, ठीक है। और इंसर्ट करवाने के लिए अपनी क्लास का नाम लिखा, डॉट कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, DML, और इसको क्यूरी चाहिए। क्यूरी हम ऊपर लिख चुके हैं, ये क्यूरी दे दी। अच्छा, मैंने इस फंक्शन को किसके बराबर किया है, एक वेरिएबल के बराबर, इसका नाम क्या है, MSG। तो MSG बेसिकली क्या काम करेगा कि ये फंक्शन जो है ना सक्सेस रिटर्न करेगा, तो वो ये रिसीव कर लेगा। ये फंक्शन अगर सही तौर पे चल गया
तो ये रिकॉर्ड तो डिस्प्ले नहीं करेगा ना, ये तो खाली आपको एक मैसेज रिटर्न करेगा। और क्या होगा वो मैसेज? सक्सेस, क्योंकि हमने देखें इसके अंदर लिखवाया हुआ है कि ये क्या रिटर्न करेगा? सक्सेस। तो उसको कॉपी कर लें। अच्छा, आपने ये चेक लगाया कि अगर MSG बराबर है किसके? सक्सेस के, तो इसका मतलब डेटा राइट हो गया, तो ये डिस्प्ले कर देगा एंड इफ। ठीक है। अच्छा, अभी इसमें कोई एरर डाल के देखेंगे और फिर देखते हैं वो एरर पता कैसे चलेगा, राइट। इसको स्टार्टअप कर लेते हैं। फॉर्म का नाम क्या था? फॉर्म क्लास, सही। फॉर्म क्लास। ये फॉर्म 1 चला है ना? नहीं, वही है, वही है ना? वही। अच्छा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 51, टाइप क्यों नहीं करा इसको मैंने रीड ओनली कराया हुआ है। इसकी प्रॉपर्टी रीड ओनली को ना रीड ओनली को क्या कर दें? फॉल्स। न्यू पे क्लिक किया, रिकॉर्ड नंबर लिखा मैंने 51 और यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं। ठीक है, नाम ऐसा लिखते हैं कि याद रहेगा ना, सही है, तो याद रहेगा कौन सा रिकॉर्ड हमने ऐड किया। MS ऑफिस, MS बड़ा मसला हो जाएगा। और फीस क्या होगी इनकी, पता है आपको? फीस है मोहतरम। अच्छा, अगर देखें ये रिकॉर्ड सेव हो गया तो यहाँ ग्रिड व्यू में नज़र आएगा। ठीक, देखिए रिकॉर्ड ऐड हो गया। ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन का रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब आपने अभी जो रिकॉर्ड ऐड किया वो किसकी मदद से किया? फंक्शन की मदद से किया। अब ये DML का फंक्शन जिस तरह डेटा राइट कर रहा है, डिलीट भी करा सकता है। आप लोगों ने देखा भी नहीं, अल्ताफ़ हुसैन का रिकॉर्ड ऐड हो गया, देखा आपने? नहीं देखा? फीस 0 के तो फीस नहीं देंगे ना। एक बड़ा अच्छा लतीफ़ा याद आया मुझे ना, अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है ना दुबई में ख़रीदारी कर रहे थे, तो उन्होंने, लतीफ़ा यही है, सच्चाई नहीं है वरना मेरे लिए मसला हो जाए है। नहीं, बुरा नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो वो कहने लगे कि भाई वो शॉपिंग वॉपिंग करके निकले, तो उन्होंने जब जाने लगे तो शॉपकीपर ने कहा कि वो पैसे, ऐसे ना, ऐसे पैसे, आहिस्ता से उसने बोला बेचारे ने पैसे, तो उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा तुमसे थोड़ी लूँगा। समझ रहे बात को? मजाक कर रहा हूँ यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप माइंड नहीं कीजिएगा कुछ ना, ये ऐसे जस्ट एक मजाक होता है। देखिए हम प्रेसिडेंट है हमारा, उसको भी सो मजाक करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती इसमें, जस्ट एक मजाक होता है ये है। प्रेसिडेंट को भी और बढ़ती चली जाती है, उनकी नेकियों में इजाफा होता है कि लोग उनको बुरा वाला बोल रहे होते हैं। अच्छा देखिए, अब ये जो रिकॉर्ड ऐड हुआ ये किसकी मदद से हुआ? फंक्शन की मदद से। एक और ऐड करते हैं 52,
आसिफ अली जरदारी, ठीक है, ये प्रेसिडेंट है हमारे मुल्क के हैं। कौन कौन से नाम ले रहा हूँ, भयानक भयानक। मैं जैसे ये दिखाना चाह रहा हूँ जो नए रिकॉर्ड ऐड हो रहे हैं ना वो ज़रा नुमाया हो। देखें एक रिकॉर्ड जो है वो फिर ऐड हो गया, सही है, ठीक है। अच्छा, अब असल चीज़ हमने क्या देखनी है कि देखें अब इस न्यू के पीछे क्या काम हो रहा है। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया MSG और लिखा MSG इज़ इक्वल्स टू OBJ क्लास डॉट DML। OBJ क्लास मेरी क्लास का नाम है और डॉट DML क्या है, फंक्शन का नाम है। इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट थी क्यूरी, अच्छा क्यूरी मेरे पास ऑलरेडी पहले से लिखी हुई थी तो वो मैंने क्यूरी इसको दे दी। अच्छा, फिर मैंने अपने फंक्शन में डिफ़ाइन किया हुआ है कि अगर ये फंक्शन सही चल जाएगा तो क्या चीज़ रिटर्न होगी, सक्सेस। तो मैंने अपने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई कि इफ़ MSG बराबर हो सक्सेस, उसका मतलब फंक्शन चल गया, देन डिस्प्ले कर दो। और डिस्प्ले क्या हो रहा है, ग्रिड व्यू को रिकॉर्ड अपडेट कर रहा है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें कि इसमें सक्सेस नहीं आता तो क्या आएगा, ये हमने कुछ पे वहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ नहीं है ना। मिसाल के तौर पर मैं इसको एक ऐसा नंबर देता हूँ जो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, ये नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है। अब देखें क्या होगा, अब इसने देखें एरर आपको कहाँ आकर दिया, इसने कहा प्राइमरी की का एरर आ रहा है और एरर आपको कहाँ ला के दिखा रहा है, क्लास के अंदर आ गया, ठीक है। तो ज़ाहिर है एरर उसको क्लास के अंदर ही जनरेट किया होगा। तो हमें यूज़र को बताना है कि भाई आपका डेटा जो है वो राइट नहीं हुआ ना, इस तरह की स्क्रीन नहीं आनी चाहिए। तो आपको याद होगा कि हमने एरर हैंडलिंग कैसे की थी, तो हम क्लास के अंदर जो है ना ट्राई कैच इस्तेमाल करेंगे। याद है ट्राई कैच, नहीं बताया था, कराया होगा यार, नहीं कराया ट्राई कैच। अच्छा, एक्सेप्शन यही कहलाता है। पहले एक काम करते हैं, इसी फॉर्म पर तो नाम पे लगा, लेकिन नाम को डुप्लीकेट हो सकता है ना, किसी का भी दो ऐसे लोग आ सकते हैं। अच्छा, मैं आपको पहले ना ट्राई कैच समझा रहा हूँ, उसके बाद उसका यूज़ बताता हूँ। प्रॉपर्टीज़, नेम तो ये रहने दें। अच्छा देखिए, मैं आपको ना अभी ट्राई कैसे समझा रहा हूँ, फिर वापस अपने टॉपिक पर आता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली ना यूज़र से एज लूँगा और लिखूँ, ये मैसेज बॉक्स में लिखवाऊँगा कि तुम इतने साल ओल्ड हो ना, सिर्फ ले रहे, ठीक है। तो इसका भी नाम चेंज करके टेस्ट एज रख देते हैं। चलिए, अब ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 2, इसका नाम रख देते हैं TXT एज, सही। अच्छा, अब मैं इस पर कोडिंग क्या कर रहा हूँ, मैंने एक वेरिएबल इनिशलाइज़ किया डिम एज एज इंटीजर और एज के अंदर यूज़र से एज ट्रांसफ़र करा ली, TXT एज डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने यहाँ लिखा मैसेज बॉक्स UR, ठीक है, यहाँ से कॉन्केनेट कर लिया क्या चीज़, एज,
और फिर यहाँ से कॉन्केनेट करा दिया। यू आर के बाद ना एज से एज आ जाएगी, ईयर्स ओल्ड लिख देते हैं, ईयर्स ओल्ड, कि तुम इतने साल पुराने हो। ठीक है, सही है। ओल्ड का मतलब ये होता है ना पुराना, आदमी पुराना हो जाता है। अच्छा, अगर किसी ने अपनी उम्र 12 साल लिखी तो क्या लिखा हुआ आएगा? ठीक है, अगर किसी ने अपनी उम्र 30 साल लिखी तो भी यही आएगा। प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। अब हुआ ये कि यूज़र ने कहा कि यार मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, देखते हैं क्या करता है ये। ठीक है ना, यूज़र कर सकता है। यूज़र ने कहा चलो टेस्ट करते हैं, एज नहीं लिखने नाम लिखने क्या करता है। लेकिन जब आपने इस पर क्लिक किया तो ये एक्सेप्शन कहलाता है। यहाँ पर ना एक एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन बेसिकली किसको कहते हैं? यूज़र की तरफ से रॉन्ग एंट्री करने सर जो एरर जनरेट होंगे वो एक्सेप्शन कहलाता है। ठीक है, यूज़र ने गलत एंट्री कर दी, आप तो यूज़र को नहीं रोक सकते ना, या तो आपने वैलिडेशन लगाई हुई हो, तो अगर यूज़र ने गलत एंट्री कर दी तो आपका प्रोग्राम एरर देगा। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन कहते हैं। तो प्रोग्रामर की जिम्मेदारी होती है कि वो एक्सेप्शन को हैंडल करे, यूज़र का प्रोग्राम ब्रेक ना हो बल्कि यूज़र को एक मैसेज मिल जाए। ठीक है, तो आप देखें एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे की जाती है कि जो हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ होता है इस प्रोग्राम के शुरू में हम एक वर्ड टाइप करते हैं, ट्राई। ठीक है, और अपना सारा कोड हम इस ट्राई के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अपना सारा कोड हमने किसके अंदर लिख दिया? ट्राई के अंदर। अच्छा, जब मैंने सिर्फ ट्राई लिखा था ना तो इसने ये खुद लिखा हुआ दिखाया, कैच EX एज एक्सेप्शन एंड ट्राई। सही है, तो जब आपने ट्राई लिखा तो ये कोड इसके अंदर आ गया, ये आपने खुद ही कॉपी कर दिया ना। अब एक्सेप्शन के अंदर आपकी मर्ज़ी है, आप उसको किस तरह से डिस्प्ले कराएं। मैंने कर दिया मैसेज बॉक्स ERR.description। देखिए होगा ये कि यूज़र की गलती की वजह से अगर कोई एरर जनरेट होता है तो हमारा कोड ना उसको कैच कर लेता है। कैच का मतलब ये होता है ना, कैच करना, उस एरर को कैच करता है और फिर अगर आपने जो इंस्ट्रक्शन दी होती है ना वो यूज़र को बता देता है। जैसे मैंने कहा मैसेज बॉक्स में प्रिंट करना ERR.description, तो वो यूज़र को ना उसकी डिस्क्रिप्शन बता देगा। ठीक है, क्या बताता है देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर नंबर डाल रहा हूँ तो ये सही काम कर रहा है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया तो अब इसने क्या शो किया? कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू टाइप इंटीजर इज़ नॉट वैलिड। यानी आपका प्रोग्राम स्टॉप नहीं हुआ, ख़राब नहीं हुआ। अब यूज़र जाके दोबारा यहाँ पे एज डालेगा तो वो प्रोग्राम चल रहा होगा। सही है, सही चल रहा है। ये वाला लगा सकते हैं। अच्छा, अब आपने ये सोचा कि भाई ये जो मैसेज ये खुद दे रहा है ना, ये बड़ा टिपिकल सा मैसेज है, एक आम यूज़र नहीं समझ सकेगा, तो आप इसकी जगह अपना मैसेज प्रिंट करा दें। अपना मैसेज आप किस तरह से कराएंगे? देखें यहाँ आप, हाँ ये बताता हूँ। हम इस जगह पर error.description नहीं प्रिंट करते, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? अपना मैसेज लिख देते हैं। प्लीज़ टाइप एज इन नंबर फॉर्मेट लाइक 20 30। ठीक है, यूज़र को हमने पूरा गाइड कर दिया कि भाई एज आप टाइप करो नंबर में लाइक 20 30 इस तरह से। तो आपने अगर सिस्टम का मैसेज नहीं प्रिंट करवाना तो आप अपने तौर पे मैसेज प्रिंट करवा दें। अब यूज़र को ज़रा वाज़ेह आंसर मिल जाएगा। अब अगर वो नाम लिखता है तो देखिए लिखा हुआ आ रहा है प्लीज़ टाइप एज इन नंबर फॉर्मेट लाइक दिस। तो यूज़र ने कहा अच्छा भाई मैंने गलती कर दी है ना, अब मैं सही लिख देता हूँ। अब वो 12 साल लिखेगा तो सॉफ्टवेयर काम करेगा। तो यूज़र की वजह से, यूज़र की गलत एंट्री की वजह से जो एरर्स आते हैं उनको हम एक्सेप्शन कहते हैं।
और एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमें ट्राई कैच का ब्लॉक इस्तेमाल करता है। ये ट्राई कैच कहलाता है। अच्छा देखें, ये EX क्या चीज़ है, ये इसका डिफ़ॉल्ट कोड है। जिस तरह से हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, इस तरह से डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट है कि जैसे ही कोई एरर जनरेट होगा तो ये कैच कर लेगा उसको। यानी कि एक तरह का वेरिएबल है जो ये सिर्फ चेक कर रहा है कि कोई एरर तो नहीं जनरेट हो रहा है। अगर एरर जनरेट होगा तो कैच करके यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ जो इंस्ट्रक्शन दी हुई हो, ठीक है। सही है, समझ में आया ही। अब यही काम हम देखें यहाँ करेंगे। हमारे पास एक्सेप्शन इसने यहाँ दिखाया था ना, हम क्या करेंगे, अपना ये कोड ट्राई कैच में डाल देंगे। ट्राई लिखा और अपना कोड सारा उठाकर कंट्रोल X किसके अंदर लिख दिया, ट्राई में। और एक्सेप्शन में हमने लिखवाया रिटर्न अनसक्सेसफुल, अनसक्सेस। अगर कोई एरर आएगा तो ये रिटर्न के अंदर क्या स्टोर कर लेगा, अनसक्सेस। अब आप यहाँ पर जो आपका कोड हुआ हुआ था, इस पर आपने चेक लगाया हुआ था ना कि MSG में अगर सक्सेस आए तो डिस्प्ले कर दो, एल्स का मतलब ये होगा ज़ाहिर अनसक्सेसफुल आया होगा। तो एक मैसेज बॉक्स बनाओ और MSG बॉक्स, और उसके अंदर यूज़र को कोई प्रॉपर मैसेज दे दो। हमने रोल नंबर लिया हुआ है ना, रोल नंबर ऑलरेडी इशूड, प्लीज़ सेलेक्ट अनदर। ठीक है, तो अब देखें, अब मैं मिस्टेक करूँगा तो मेरा प्रोग्राम ब्रेक नहीं होगा। न्यू पे क्लिक किया मैंने, एक ऐसा नंबर दिया जो ऑलरेडी अवेलेबल है 46। ऐड हो गया, प्राइमरी की तो लगा हुआ है ना, कुछ और दे दिया था, 46 नहीं दिया था, 46, अच्छा 45 दे दिया होगा। सही, वही मैं कह रहा हूँ इसने ऐड कैसे कर दिया। देखिए मैसेज आ गया, रोल नंबर ऑलरेडी इशू, प्लीज़ सेलेक्ट अनदर। अब आपका प्रोग्राम ब्रेक भी नहीं हुआ ना ऐड भी नहीं हुआ। अब यूज़र जाके रोल नंबर चेंज करेगा तो देखिए जैसे ही ऐड होगा तो यहाँ पर आपके पास डिस्प्ले में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 100 जो है वो डिस्प्ले में आ गया। तो ट्राई कैच लगाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि किसी भी जगह पर आपका प्रोग्राम ख़राब ना हो। वरना जिस तरह से होता है ना कि आप एक बाज़ार से कोई चीज़ लेकर आए, 2 दिन चली और ख़राब हो गई, तो आप क्या कहते हैं कि यार अब उस दुकान से नहीं लेंगे या इस कंपनी की चीज़ नहीं लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर प्रोग्रामर के एरर में इस तरह के एरर आ जाए ना, तो प्रोग्रामर की वैल्यू डाउन होती है कि यार ये अच्छा प्रोग्रामर नहीं है, इसको सॉफ्टवेयर सही बनाना नहीं आता, इसने इस चीज़ को हैंडल नहीं किया हुआ। तो जब आप प्रोग्राम कंप्लीट कर लें तो हर बटन पर ऑलमोस्ट ट्राई कैच ज़रूर डाल दिया करें। ठीक है, लगा सकते हैं। हाँ हाँ, गलत दीजिए तो आप उस पर लगा सकते हैं। यूज़र से रन टाइम पर ना रॉन्ग एंट्री आने को टेस्ट किया जाता है बस। अच्छा, अब डिलीट का काम भी आप लोग वैसे ही कर सकते हैं और एडिट का भी। एक मैं डिलीट का करा देता हूँ, एडिट का आप लोग खुद कर लीजिएगा। ये फंक्शन है, ये बटन है डिलीट का, डिलीट की क्यूरी लिखी हुई है, सिर्फ वही वाला काम। एक वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल को भी वो कर लें आप ना, ग्लोबल पब्लिक कर लें। अब मैं दोबारा कर लेता हूँ, डिम MSG एज स्ट्रिंग, ठीक है। MSG इज इक्वल्स टू OBJ क्लास
obj क्लास डॉट DML, ठीक है। डिलीट के लिए भी यही इस्तेमाल होगा, DML क्यूरी दे दी SQL, ठीक है। और वही चेक लगा दिया कि अगर MSG में बराबर हो सक्सेस, एस कैपिटल था, नहीं जो मैचिंग होगी ना, जैसे वहाँ पे अगर कैपिटल दिया था रिटर्न में तो यहाँ पे भी देना पड़ेगा। केस सेंसिटिव है नहीं, लेकिन वहाँ अगर आपने दे दिया तो देना पड़ेगा। हाँ, डिस्प्ले और एल्स मैसेज बॉक्स में, पर अगर रिकॉर्ड लीड नहीं होगा तो वो उसमें से गायब ही नहीं होगा। बस अगर सक्सेस हो गया ना तो वो डिस्प्ले कर देगा और रिकॉर्ड आपको नज़र आ जाएगा। सही है। सक्सेस देखिए, मैं केस सेंसिटिव इसलिए कह रहा था कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना एस, जिस तरह से लिखा हुआ है आपकी क्लास में कैसे लिखा हुआ है, तो ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा ना यही रिटर्न करेगा, इसलिए मैच होना ज़रूरी है इसका। तो फिर रिटर्न नहीं करेगा फिर वो। तो डिलीट के अंदर भी हमने अब ये 45 का रिकॉर्ड में डिलीट करना चाहता हूँ, कर्सर मैंने यहाँ रखा, डिलीट, रिकॉर्ड डिलीट हो गया। सही, और ये वाला डिलीट कर देते हैं, डिलीट हो गया। तो जितने डिलीट, एडिट और अपडेट तीनों का काम आप एक ही फंक्शन से ले रहे, और उस फंक्शन का नाम क्या है, DML। तो हमने ये शुरू में क्लासेस पढ़ी थी ना, वो इसीलिए पढ़ी थी कि क्लासेस का ये फ़ायदा होता है कि एक दफ़ा चीज़ बन जाती है फिर आप उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रूफ है 4 फंक्शन में 3 फंक्शन बनाए हमने अभी। नहीं, ये था ना क्लास के अंदर। कौन सा वाला? ये ना, हाँ, ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला। सही सही सही। अच्छा, मैं इसको इस तरीके से कंपेयर कर लेता हूँ कि हमने पहला जो फॉर्म बनाया था हमारा, ये वाला फॉर्म, तो इसमें देखें हमने डेटा कैसे राइट कराया था। क्यूरी लिखी, क्यूरी किसको दी गई, एडॉप्टर को, और उसके बाद लिखा हमने डेटा एडॉप्टर डॉट सेलेक्ट कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी ना। यही कमांड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंसर्ट, डिलीट और अपडेट की क्यूरी आप चला रहे हैं। लेकिन अगर हमें ये काम फंक्शन से कराना होगा तो फंक्शन के लिए फिर हमारे पास एक ऑलरेडी क्लास मौजूद है जिसको हम SQL कमांड कहते हैं। जब SQL कमांड को इस्तेमाल करते हैं ना तो फिर एडॉप्टर को इस्तेमाल नहीं करते, फिर उसकी चीज़ों को हम देते हैं। तो हमने इस क्लास के अंदर किसका इस्तेमाल किया, SQL कमांड। ये एक क्लास थी, इसका पहले क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करते हुए हमने डेटा राइट कराया। जैसे मिसाल के तौर पर आप इसको यूँ समझ लें कि भाई एक आपके पास क्लास है स्टेशनरी, स्टेशनरी में से आपने स्केल उठा लिया। अब स्केल से काम लेने के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है, पेंसिल। तो आपने स्केल के साथ किसका यूज़ करेंगे, पेंसिल का। तो बिल्कुल इसी तरीके से CMD को डेटाबेस पर काम करवाने के लिए पहले डेटाबेस के कनेक्शन के बारे में बताना है, तो उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी होती है कनेक्शन। तो हमने कहा CMD डॉट कनेक्शन, और जिस फंक्शन में कनेक्शन था वो डिफ़ाइन कर दिया। फिर इसको ये बताना होता है क्यूरी क्या है, चलाना क्या है, तो CMD डॉट कमांड टेक्स्ट कहलाता है। तो वो क्यूरी हमारा यूज़र जब फंक्शन को यूज़ करेगा तो क्यूरी खुद देगा वो, तो वही वेरिएबल हमने इसको यहाँ दे दिया। अच्छा, अब जब ये क्यूरी चलाने जाएगा तो इसको डेटाबेस का कनेक्शन बंद मिलेगा, तो डेटाबेस का कनेक्शन ओपन कराया हमने, CMD डॉट कनेक्शन डॉट ओपन, और जब इसको कनेक्शन ओपन मिला तो फिर वही एग्जीक्यूट करा लिया, चल गई कमांड। कनेक्शन को ओपन नहीं छोड़ना वरना वो एरर देगा कनेक्शन ओपन है, तो आपने CMD डॉट कनेक्शन डॉट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और आखिर में रिटर्न क्या करवा लिया, सक्सेस। अगर ये सारा काम सही हुआ तो क्या रिटर्न होगा, और उसी बिहाफ पर हमने चेक लगा दिया, अदरवाइज़ अनसक्सेसफुल आ जाएगा। किसकी जगह पे, ये खुद लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा नहीं है। जब हम ट्राई लिखते हैं ना तो ट्राई के बाद ये लाइन खुद ही लिखी हुई आएगी, और एंड ट्राई भी खुद ही लिखा हुआ आएगा, इसके अंदर आपने लिखना होगा।